दुनिया भर में जग हंसाई मोदी सरकार को, मगर शर्म न आई। भारतीय एयर चीफ ने जंग के 3 माह बाद पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराने का मुज़हका खेज दावा कर दिया। पाकिस्तान के अवैक्स समेत 6 तैयारे गिराने के दावे के सबूत में मलबा दिखाया, न डिजिटल फुटप्रिंट दिए। भारत पाकिस्तान की तरह मार गिराए गए तैयारों की रजिस्ट्रेशन और तस्वीर दुनिया को दिखाए। दिफाई माहिरीन का खुला चैलेंज। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को गैर हकीकी और बेमौका करार दे दिया। भारत सियासतदानों की नाकामियां छुपाने के लिए अब सीनियर फौजी अफसरान को सामने ला रहा है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर आर्मी मीडिया को तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग्स दी। आजाद जराए ने तस्लीम किया, राफेल समेत भारत के कई तैयारे तबाह हुए, एक भी पाकिस्तानी तैयारा भारतीय हमले में तबाह नहीं हुआ। वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल, पड़ोसी मुल्क को तैयारों के रिकॉर्ड की आजादाना जांच का चैलेंज भी दे दिया। पाकिस्तानी फजाइया ने राफेल गिराए तो पूरी दुनिया ने दिखाए। भारतीय आर्मी चीफ, अमरीकी सदर, फ्रांसीसी कंपनी और बरतानवी खबर एजेंसी ने भी पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ किया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया को दिखाए। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि भारत के जहाज गिरे थे और पाकिस्तान के नहीं गिरे। तो जिस तरह भारत की पहले बात किसी ने नहीं मानी, उसका झूठ लोगों के सामने बेनकाब हुआ था, ये भी झूठ है और कोई मानने को तैयार नहीं होगा। दुनिया की सारी ताकतों को पता है कि भारतीय जहाज गिरे थे, पाकिस्तान की फिजाइया ने गिराए थे और भारत को शिकस्त हुई थी। भारत ने सीज फायर मांगा था। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने भारतीय दावे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ करार दे दिए। भारत पहले भी दुनिया भर में रुस्वा हुआ, अब भी रुस्वा होगा। भारत पाकिस्तान का कागज से बना तैयारा भी नहीं गिरा सकता। शहरियों ने भारतीय फजाइया के सरबराह का बयान मज़हका खेज करार दे दिया। पाकिस्तान ने जब उनके गिराए थे, उन्हें नींद 3 महीने बाद आई होगी, तो उन्होंने ख्वाब भी जब देखा होगा, तो ख्वाब जब देखेंगे तो ख्वाब में यही दिखेगा उन्हें कि हमने भी गिराए हैं। वो ख्वाब में ही दिख रहे होंगे उन्हें। बस इंडिया तो है ही झूठा, हर वक्त कुछ न कुछ दावा करता ही रहता है, तो ये कोई नई बात नहीं है इंडिया के लिए झूठ बोलना, क्योंकि उनकी गुट्टी में ही झूठ मिला हुआ है। पता रहता है पाकिस्तान जो है वो कर दिखाता है। इंडिया बस इंडिया के जो है ना वो सिर्फ बोलेंगे, वो करेंगे नहीं। भारत को इतनी देर से क्यों याद आया कि 5 पाकिस्तानी तैयारे तबाह हुए थे? क्या ये खबर गुज़िश्ता महीनों में जारी होने के लायक नहीं थी? क्या पार्लियामेंट में जवाब देते वक्त वजीर दिफा को इसका इल्म नहीं था? सोशल मीडिया के चुपते सवालात मोदी सरकार तमाशा बनकर रह गई। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत का तकब्बुर खाक में मिलाया। पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वाले मार्का हक में अंजाम देख चुके। वजीर आला बलोचिस्तान का सूबे के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बनाने का आज़्म। मुट्ठी भर लोग बलोचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। बलोच कौम को एक ला हासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सरफराज बुख्ती का क्वेटा में कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले मजीद 14 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 रोज में हलाक ख्वारिज की तादाद 47 हो गई। गुज़िश्ता रोज 33 फितनल ख्वारिज अफगानिस्तान से दरअंदाजी के दौरान योब में हलाक हुए थे। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म ख्वारिज से धमाका, गोला बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की शाबाश। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस मार्का हक की तरह, जिस पर साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, मजबूत हाथों में है और मार्का हक मार के हमने इंडिया को हराया है। अगला मार्का मईशत है। पाक भारत हालिया जंग में साबित हो गया कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। दिफा के बाद अब मईशत को मजबूत बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब। कामरान खान पिसोरी की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। लाहौर में 9 मई को राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला, कुछ देर में सुनाए जाने का इम्कान।
शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा अदालत में मौजूद। कोट लखपत जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। अदालत से सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वानी तहरीक इंसाफ के लाहौर के 9 मई केसेस में जमानत की अपीलें 12 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी शामिल होंगे। तो शखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 15 अगस्त तक मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अली मीन गंडापुर को एक बार फिर अच्छा बच्चा करार दे दिया। इस्लामाबाद से मिलने वाला हर टास्क पूरा करने का दावा। एक वोट की भी बढ़तरी मिली तो वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। फैसल करीम कुंडी की भिट शाह में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ पर NRO मांगने का इल्जाम। 9 मई के जिम्मेदारान को मुआफी न देने का ऐलान। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पीटीआई एहतजाज केस की समाअत। मुल्जिमान के 68 जामिनों के वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील की रिपोर्ट जमा करा दी गई। अदालत ने DSP न्यू टाउन समेत जिम्मेदार अफसरान को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर में हल्का NA 129 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी की मशरूत मंजूरी। NAB, FIA और दीगर इदारों से डेटा मंगवा लिया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक राना सना की सदारत में नून लीग का तंजीमी इजलास। ओहदेदारों से राय ली गई। मरियम नवाज की कारकर्दगी की बदौलत पंजाब में नून लीग की मकबूलियत बढ़ रही है। राना सना का इजलास से खिताब। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI के मैदान छोड़कर भागने का दावा कर दिया। NAB की अप्रैल से जून तक 456 अरब से जायद की रिकॉर्ड रिकवरी। 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब 31 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। फीस नहीं, केस देखकर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। वजीर आजम से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ को रियाद में मुनक्किद होने वाले नवे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी। अमरीकी सदर एक और जंगबंदी में कामयाब। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नकोर्नो काराबाख के तनाज़े पर तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक का तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों सरबराहानी मुमलिकत ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग होने से रोक दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजरबैजान आर्मीनिया अमन मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदा अमन इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज करार। क़याम अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी मुआहदे का खैर मकदम। ट्रंप से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल में किरदार अदा करने की उम्मीद भी लगा ली। अमरीकी सदर ने रूसी हम सब को राम कर लिया। व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अलास्का में शेड्यूल्ड बैठक में रूस यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक पेशरफ्त होने का इम्कान। मॉस्को से मुआहदे में यूक्रेन के कुछ जमीनी हिस्सों के तबादले पर बात हो सकती है। ट्रंप का उम्मीद का इजहार। मॉस्को ने मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की शमूलियत के बगैर मुज़ाकरात को ला हासिल करार दिया।
नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन दो आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात ना निभा सके। ट्रंप और शी जिनपिंग से ताल्लुकात खराबी के बाइस मोदी आलमी तन्हाई का शिकार हो गए। अमेरिका से तिजारती कशीदगी के बाइस मोदी की खारजा पॉलिसी नाजुक मोड़ पर आ गई। मारूफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की नाम नेहाद बड़ी मईशत का पोस्टमार्टम कर दिया। अमेरिका से हरी झंडी के बाद नरेंद्र मोदी की पुतिन के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिशें। भारतीय वजीर-ए-आजम की रूसी सदर से तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। पुतिन के दौरे भारत के एजेंडे पर बातचीत। भारत का अमेरिका से जंगी तैयारी और हथियारों की खरीदारी रोकने का फैसला। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दौरा वाशिंगटन मनसूख कर दिया। आजाद फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। हजारों फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी अमेरिका की ढिठाई बरकरार। अमेरिका का अव्वलीन हदफ हमास का मुकम्मल खात्मा है ताकि इजरायली शहरियों के दोबारा कत्ल को रोका जाए। नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह कर दिया, गजा में इमदाद और खुराक की फराहमी को हदफ करार दे दिया। गजा पर कब्जे का इस्राएली मंसूबा सामने आने पर आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने मंसूबे को बैन-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। मुश्तरका एलामी में खबरदार किया कि मंसूबे से गजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन हो जाएगा। जर्मनी ने इसराइल को मजीद असलहा बेचने से इनकार कर दिया। मिस्र, ईरान, कतर और उर्दून समेत दीगर ममालिक की इसराइली मंसूबे की मजम्मत। गजा सिटी के रिहायशियों का अपनी सरजमीन छोड़ने से इनकार। इजराइल मंसूबे के तहत 10 लाख फलस्तीनियों को बेदखल किया जाएगा। आलमी दबाव के बावजूद गजा में सेहोनी जाहरियत भी ना रुक सकी। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के इंतजार में 9 अफराद भी शोहदा में शामिल। गजा में फजा से गिराई जाने वाली इमदाद भी मौत का पैगाम बनने लगी। इमदादी सामान की जद में आकर नौजवान दम तोड़ गया। राशन लेने के लिए जाने वाले बेटे की लाश वापस आई तो मां की दुनिया उजड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इमदाद के हसूल के दौरान मई से अब तक 1000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। 15 में से 14 रुकनी ममालिक की इजलास की हिमायत। अमरीका ने मुखालफत कर दी। मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदों से लड़ाई में 2 भारतीय फौजी हलाक और 6 जख्मी हो गए। जिला कलगाम में 9 रोज से जारी मुहासरे में भारतीय फौज 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर चुकी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी नुकसान। सदर मुमलिकत ने मकबूल अहमद गोंदल को ऑडिटर जनरल पाकिस्तान तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में अशिया जरूरिया की कीमतों में नुमायां तौर पर कमी। मुख्तलिफ अक़साम की दालों के नर्ख 20 से 40 रुपए तक कम हो गए। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने फिर सर उठा लिया। चारसद्दा, एबटाबाद, कर, कोहिस्तान और सवात से डेंगू के मजीद 11 केसेस रिपोर्ट। जैकबाबाद में सड़क पर लगे 11,000 वोल्टेज की तार से टकराकर मोटरसाइकिल सवार जान से गया। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मकीनों का सेप्को हुकाम के खिलाफ एहतजाज। सखर की नारा कैनाल पर मगरमच्छ ने हमला करके कपड़े धोती खातून को जख्मी कर दिया। शौहर ने नहर में कूदकर बीवी को बचा लिया। खरकापर में आरओ प्लांट्स की मुरम्मत और देखभाल के फंड्स में 15 करोड़ रुपए से जायद घपलों का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को बरतरफ कर दिया। कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान ने नाज़िमाबाद में भी शहरी को लूटा। असलहा, गोलियां, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद।
रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल की तहकीकात में पेश रहा। पुलिस ने मुकदमे में अगवा की दफा शामिल कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान सिद्रा को कत्ल करने के लिए कश्मीर से जबरदस्ती लाने का एतराफ कर चुके हैं। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में दुकान पर बैठी बुजुर्ग खातून से मोटरसाइकिल सवारों की लूटमार, मुल्जिमान बालियां नोचकर फरार हो गए, मुकदमा दर्ज। सखर में NICVD के करीब प्लॉट से 12 साल के लड़के की लाश मिली। पुलिस को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने का शुबा। लाहौर से मियां जाने वाली मौरी इंडस एक्सप्रेस का इंजन झुमरा के करीब पटरी से उतर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन को दूसरा इंजन लगाकर रवाना कर दिया गया। इस्लामाबाद में चक्री इंटरचेंज पर फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 300 किलो बदबूदार और नाकिस गोश्त से भरी गाड़ी पकड़ ली। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेशावर में जानवरों की किल्लत के बाद कई कस्साब दुकानें बंद करने पर मजबूर। कई ने कीमतें बढ़ा दी। कीमत ज्यादा होने के बाद जानवर जबह करना कम कर दिए। कस्साब का मुआक़िब, शहरियों ने इक़दाम मुनाफाखोरी का हरबा करार दे दिया। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए टेस्ट 5 अक्टूबर को होगा। MDCAT फीस 12.5% से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी गई। लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर तक कराई जा सकेगी। कराची में 12वीं मेडिकल ग्रुप की पहली तीनों पोजीशंस लड़कियों के नाम। 27,323 में से 15,572 कैंडिडेट्स कामयाब। कामयाबी का तनासुब 56% रहा। कोयटा से ईरान के लिए फजाई सर्विस शुरू होने पर तकरीब, ईरानी कौंसल जनरल की भी शिरकत। ईरान एयर की परवाज 75 मुसाफिर लेकर गुज़िश्ता रात 11:30 बजे ज़हदान वापस रवाना हुआ। ठट्ठा में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से तिब्बी कैंप का तमाम लेबॉर्ट्री टेस्ट, डेंगी, मलेरिया, हेपेटाइटिस B और C, आंतों के अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और अद्वियात की मुफ्त फराहमी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी मश्क दोस्ती 2 का इनेकाद। स्पेशल फोर्सेस की 4 जंगी टीम्स की महारत का मुजाहरा। तमाम तरबियती और अस्करी अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा। 180 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद हसन नवाज और हुसैन तलत की मैच विनिंग नाकाबिले शिकस्त। 104 रन की पार्टनरशिप। कप्तान मोहम्मद रिजवान की 53 और बाबर आजम की 47 रन की इनिंग। वेस्ट इंडीज की जानिब से एवन लुइस 60, शाय होप 55 और रॉस्टन चेस 53 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। PSL स्टार हसन नवाज की डेब्यू वनडे में नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। फास्ट बॉलर जोड़ी शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का भी धुआंधार स्पेल। शाहीन ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मारूफ इटालियन पार्क माउंट सोमा के जंगलात में आग भड़क उठी। तेज हवा और खुश्क मौसम के बायस शोले आसमान से बातें करने लगे। (57.6 सेकंड्स में 100 मीटर की तैराकी। पोलैंड के कॉस्पर मेट्रिक ने वर्ल्ड गेम स्विमिंग में रिकॉर्ड कायम कर दिया। जर्मनी के नीना हॉल्ट ने खवातीन के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। स्पेन में तुंदो तेज समुद्री हवाओं और लहरों का सामना। डेनमार्क के 14 साल खिलाड़ी ने विंग फॉइल फ्री स्टाइल वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। खवातीन का मुकाबला जर्मन खिलाड़ी के नाम। सिंध में कल से मानसून का नया सिस्टम फाल होने की पेशगोई। 15 अगस्त के बाद कराची समेत सूबे भर में 2 मानसून सिस्टम असरअंदाज होंगे। बारिशें मुतवक्किर। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 3 रोजा सालाना उर्स। मुल्क भर से ज़ायरीन की भिट शाह आमद। मज़ार पर धमाल डालकर इजहार अकीदत। सूबे भर में आम तातील रही। हमारी
जितनी भी नस्ल थी, हमने ये फैसला किया कि इस्लाम में या यहाँ पर इस्लामी हुकूमत बनती है या इस्लामी लोग रहते हैं, इन लोगों में हमारा जीना उठना बैठना प्रोटेक्टिव है। यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अक़लियती बिरादरी भी पुरजोश। 1947 में पाकिस्तान ना छोड़ने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पंजाब के कस्तूरी लाल बड़ों के फैसले पर मुतमईन। नॉर्वे में अंडर 15 स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली लियारी की टीम का शानदार इस्तकबाल, रिवायती लेवा रक्स और आतिशबाजी ने समा बांधा। मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से तक़रीबात का सिलसिला जारी। कराची के समंदर में सब्ज परचमों से सजी कश्तियों की रैली। जामशोरों में तलबा ने 1 मिनट में 100 पौधे लगाकर जश्न मनाया। हैदराबाद में सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम म्यूजिकल कॉन्सर्ट में राहत फ़तेह अली खान की परफॉर्मेंस। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुजफ्फरगढ़ में आमों का मेला। दुनिया भर से मशहूर शौंसे की खुशबू से स्टॉल महक उठे। आम से बनी मसनूआत में शुरका की दिलचस्पी।